हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैट्रिक्स नीट यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है और राजस्थान का जो स्टेट राउंड वन है, ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड वन है, दोनों का रिजल्ट आ चुका है। अब जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में चल रहा है, दोनों काउंसलिंग के बीच में कैसे तालमेल बैठाएं, वो सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है। तो मैं दोनों जो राउंड है वो कैसे पैरेलली चलेंगे, कहाँ से कहाँ आप अपग्रेड कर सकते हो, कहाँ से कहाँ आप नहीं कर सकते हो, ये अपन डिस्कशन करेंगे। और कुछ कल जो हमारा एक नीट का काउंसलिंग का जो कम्युनिटी है उसमें हमने गूगल फॉर्म शेयर किया था कि आपके कोई डाउट हैं तो आप उस गूगल फॉर्म में डाल दीजिए ताकि हम इस वीडियो में डिस्कस कर लें। तो उससे भी काफ़ी डाउट्स हैं वो निकल के आए, 10-15 डाउट्स हैं। तो पहले अपन फ्लो चार्ट देखेंगे, उसके बाद में जो है वो अपन उन डाउट्स को एक एक करके और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये अपन देखते हैं ये पूरा फ्लो कि कैसे काम बेसिकली करेगा। ये है ऑल इंडिया कोटा जो काउंसलिंग है, उसका राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री स्टेट, ये स्टेट की है। इस राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड एंड राउंड फोर मतलब स्टेट वैकेंसी राउंड जो होता है। स्टेट का मतलब हम मेजोरिटी यहाँ पे राजस्थान या हरियाणा की बात कर रहे होंगे, और ऑल इंडिया कोटा तो मतलब सबके लिए इक्वली है। तो देखिए अभी जैसे राउंड वन का रिजल्ट आ चुका है, ऑल इंडिया का, स्टेट का भी राउंड वन का रिजल्ट आ चुका है। अब अगर अपन राउंड टू की बात करें तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन है कि राउंड, यहाँ ऑल इंडिया राउंड टू में ज्वाइन कर लिया, फिर स्टेट में आएंगे तो यहाँ से सिक्योरिटी फॉरफिट होगी कि नहीं होगी, क्या रहेगा, वो अपन पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, अपन बात करते हैं ऑल इंडिया राउंड वन में अगर किसी पर्सन ने ज्वाइन कर लिया है और वो स्टेट में भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, तब कैसे क्या सिनेरियोज हैं वो रहेंगे। तो देखिए, आपने ऑल इंडिया राउंड वन अगर किसी ने ज्वाइन कर लिया और राउंड टू के लिए उसने अपग्रेडेशन लगा दिया, अब इधर आपने मान लो स्टेट राउंड वन में कुछ कोई कॉलेज अलॉट हुई, आपने फ्री एग्जिट कर दी, आपने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, फ्री एग्जिट करने का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता, आपको कुछ नहीं करना होता है, उसी को फ्री एग्जिट बोलते हैं। कोई मेल वेल कुछ नहीं करना, कहीं जाके आपको रिपोर्टिंग वगैरह कुछ नहीं करना, आपको कॉलेज मिली, बस आपने उसको अनदेखा कर दिया और अब डायरेक्टली अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट करें, इसी को ही फ्री एग्जिट बोलते हैं। और ये सिर्फ राउंड वन के लिए एलिजिबल होता है। तो राउंड वन में अगर ऑल इंडिया कोटा से किसी ने कॉलेज ज्वाइन कर ली, अब वो इधर भी पार्टिसिपेट कर रहा है और उसके माइंड में ये है कि यार मैं स्टेट के राउंड टू में भी मैं पार्टिसिपेट करूंगा, तो जो है मेरे को अगर ऑल इंडिया राउंड टू में कोई कॉलेज मिल जाती है तो क्या मैं उसको छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? तो आंसर है हाँ, आप कर सकते हो। बस आपकी जो सिक्योरिटी है, जो आपने पे करी थी, जो भी अमाउंट आपने पे किया था, वो जो अमाउंट है वो आपका यहाँ से फोरफिट हो जाएगा और वो आपको वापस नहीं मिलेगा। स्टेट के राउंड टू के साथ में क्या खास बात है, राजस्थान कोटा की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर आपने स्टेट कोटा से राउंड टू की कॉलेज अगर आपने ज्वाइन कर ली है तो उसके बाद में आप इस कॉलेज को छोड़ ही नहीं पाएंगे। यानी आप ऑल इंडिया कोटा की कोई भी जो राउंड थ्री है या फिर स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आप क्लियर रखें कि अगर आपने स्टेट कोटा के राउंड वन में अगर कॉलेज ज्वाइन कर ली है और अभी भी आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे को जो है वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड टू में अच्छी कॉलेज मिल जाएगी और मैं इसको छोड़ के जाना चाहता हूं, तो जो है आप एक ही केस के अंदर में जा सकते हैं। और वो केस ये है कि आपने जो है राउंड वन में सपोज आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर अलॉट हो गया, राउंड टू में आप वही कॉलेज फिल करें जो आपको मिले ही नहीं। अब ध्यान से सुनना कि अगर मान लो किसी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर मिल गया, राउंड टू के अंदर में उसने एसएमएस मेडिकल कॉलेज भर दी और उसको राउंड टू में एसएमएस मेडिकल कॉलेज नहीं मिली, तो राजस्थान राउंड वन का एक रूल है कि अगर आपने राउंड वन में कॉलेज ज्वाइन कर ली और राउंड टू में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया बट आपको जो कॉलेज है वो नहीं मिली, सेम ही कॉलेज रह गई, तो आप 2 दिन के अंदर में राउंड टू का जब रिजल्ट आता है तो कॉलेज छोड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर राउंड वन के बाद आपको राउंड टू में कोई भी कॉलेज अलॉट हो गई, भले आप ज्वाइन करें या ना करें, आपकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। और यहाँ पे सिक्योरिटी है 50,000 रुपए, तो वो एक बड़ा अमाउंट है। इसलिए राउंड वन के बाद में राउंड टू में आप जो चॉइसेस फिल करें वो बड़े ध्यान से करें। और राउंड टू में वो स्टेट के अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर ली तो फिर उसके बाद में आप राजस्थान का स्टेट का जो राउंड है थ्री, मतलब उसके अंदर में भी एग्जिट नहीं कर पाएंगे और फिर आपको यहीं कहीं कॉलेज जो है वो ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा तो एक चैलेंज लोगों के मन में ये था। दूसरी बात देखो, इसके राउंड वन में आपको कॉलेज अलॉट हुई, आपने मान लो ज्वाइन कर लिया, यहां आपको कॉलेज अलॉट हो गई, वो आपने ज्वाइन कर ली, फिर आपको
स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो गई तो आप जो वो यहाँ वाली कॉलेज छोड़ के यहाँ पे आराम से ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिक्योरिटी जब्त होगी। इनफैक्ट एक अगला स्टेप और देखें कि आपने स्टेट के राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, आपको कोई कॉलेज नहीं मिली यहाँ पे, ठीक है, कोई भी कॉलेज नहीं मिली, और जो है मतलब आपने कुछ ज्वाइन नहीं किया स्टेट के अंदर में, बट ऑल इंडिया में आपको राउंड 1 में कॉलेज मिली, ज्वाइन किया, राउंड 2 में अपग्रेड कर लिया, राउंड 3 में भी कॉलेज आपको जो है वो मिल गई, बट आपको उसके बाद में स्टेट के राउंड 3 में उससे अच्छी कॉलेज मिल गई, तब भी जो है वो आप इस कॉलेज को छोड़ के और यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ऑल इंडिया के राउंड 1 और 2 में ज्वाइन करी हुई कॉलेज को आप छोड़ के आराम से स्टेट के अंदर में आ सकते हैं। राउंड 3 में अगर आपने ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन कर लिया तब आप स्टेट राउंड 3 में नहीं आ सकते। अगर आपने जो है राउंड 1 राउंड 2 में कहीं पे भी कॉलेज ज्वाइन नहीं करी और आपको डायरेक्टली राउंड 3 में कॉलेज जो अलॉट हुई ऑल इंडिया कोटा से, तब आप छोड़ सकते। मतलब आप ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1 एंड राउंड 2 में आपने कोई कॉलेज ज्वाइन कर ली, राउंड 3 में आपको कोई कॉलेज अलॉट होती है तो जो है आप अगर डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवाए तब आप उसको रिजाइन कर सकते हैं। बट अगर एक बार आपने राउंड 3 की अलॉटेड कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए तो आप रिजाइन नहीं कर पाएंगे। मतलब स्टेट राजस्थान स्टेट कोटा के लिए जो चीज राउंड 2 के बाद में होगी वो यहाँ पे राउंड 3 के बाद में हो रही है। प्लस किसी ने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कोई कॉलेज अलॉट करवा ली और मान लो उसने ज्वाइन नहीं किया और वो सोच रहा मैं स्टे में पार्टिसिपेट कर लूं, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गई है तो आप यहाँ पे स्टे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, राउंड 1 राउंड 2 में कहीं कॉलेज अलॉट हुई, आपने छोड़ दिया, तो आप जो स्टे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट राउंड 3 में अगर कोई कॉलेज अलॉट हो गई और आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप स्टे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सेम चीज यहाँ पे राउंड 1 राउंड 2 में कहीं कॉलेज अलॉट हो गई, आपने छोड़ दिया, तब आप स्टे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट स्टेट के राउंड 3 में अगर एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो गई तो आप स्टे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये कर सकते हैं आप, ऑल इंडिया के राउंड 3 में आपको कॉलेज अलॉट हुई, आपने छोड़ दी, तो यहाँ के स्टे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बट यहाँ के बाद आप यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेम चीज इसमें भी कि स्टेट के राउंड 3 में आपको कॉलेज अलॉट हो गई, आपने छोड़ दी, तो आप स्टे में स्टेट के पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो राउंड 2 में आपने स्टेट में, ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चीज दिमाग में बैठनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना सेम सवाल बार बार आपके पास आते हैं और काउंसलर्स भी बोलते हैं कि सर सेम ही चीज बच्चा 10 बार पूछ रहा है, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। स्टेट में आपने राउंड 2 में कॉलेज ज्वाइन कर ली तो उसके बाद में ना आप अपग्रेड कर सकते हैं ना आप रिजाइन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में आपने कॉलेज ज्वाइन कर ली तो ना आप अपग्रेड कर सकते हैं ना आप रिजाइन कर सकते हैं। समझ गए आप मेरी बात? ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में आपने कॉलेज ज्वाइन कर ली, ध्यान से सुनना आप, ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में आपने कॉलेज ज्वाइन कर ली तो जितने भी बच्चों ने राउंड 3 तक जो कॉलेज ज्वाइन करी है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, उसका डेटा स्टेट को शेयर कर दिया जाएगा। तो ये ज्वाइन करने के बाद में आप इधर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सेम केस ये है कि ऑल स्टेट के राउंड 3 तक जिन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है वो डेटा जो है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए ऑल इंडिया को शेयर कर दिया जाएगा। तो जिन बच्चों ने राउंड 3 तक ज्वाइन कर लिया है स्टेट कोटा में, राउंड 3 तक ज्वाइन कर लिया, 3 तक ज्वाइन करने का मतलब ये है कि 3 में जिन बच्चों ने ज्वाइन किया, भले हो सकता है कोई बच्चा राउंड 1 में ज्वाइन किया और वो उसने रिजाइन कर दिया तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। राउंड 3 के बाद में जिसका जो ज्वाइनिंग स्टेटस होगा स्टेट के अंदर में, उन सभी बच्चों का डेटा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए शेयर कर दिया जाएगा और वो बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया कोटा के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सेम यहां के ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे तक जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है उनका डेटा स्टेट को शेयर कर दिया जाएगा और वो स्ट्रे में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। स्टेट के राउंड 2 में अगर आपने ज्वाइन कर लिया है राजस्थान में तो आप ना रिजाइन कर सकते हैं, मतलब आप रिजाइन नहीं कर सकते, आप स्टेट के लिए जरूर अपग्रेड अप्लाई कर सकते हैं राउंड 3 तक। ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में आपने अगर ज्वाइन कर लिया तो ना आप रिजाइन कर सकते हैं ना आप अपग्रेड कर सकते हैं। सेम सिनेरियो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में आपने अगर यहां पे ज्वाइन कर लिया तो आप रिजाइन भी नहीं कर पाएंगे अपग्रेड भी नहीं कर पाएंगे। स्टेट के राउंड 2 में आपने ज्वाइन कर लिया तो आप अपग्रेड कर सकते हैं स्टेट राउंड 3 के लिए, बट आप रिजाइन नहीं कर सकते। आई होप ये पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर है आपको। हाँ, तो ये मैंने फ्लो चार्ट अच्छे से बताया। इसमें एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैंने बोला कि स्टेट राउंड 2 में अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर ली तो उसके बाद में आप अपग्रेड कर सकते हैं बट रिजाइन नहीं कर सकते हैं। ये रूल एज इट इज लास्ट ईयर भी इन्होंने ऐसा ही बोला था, इस राजस्थान स्टेट की बात कर रहा हूँ, बट फिर उन्होंने बोल दिया था लास्ट में कि जो वो आप
रिजाइन भी कर सकते हैं, बट आपकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। तो इस बार ये रूल चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं नहीं पता, बट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में यही था कि आप यहाँ पे स्टेट के जो है वो राउंड 2 में अगर एक बार कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद में जो है वो आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं राउंड 3 में, बट रिजाइन नहीं कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब अपन डाउट ले लेते हैं। तो पहला डाउट जो बच्चे का है वो ये है कि मेरे को स्टेट राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुई, मैंने ज्वाइन कर लिया, फिर मैं ऑल इंडिया के राउंड 2 के अंदर में मैं पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूं, तो अगर यहां पे मेरे को कॉलेज अलॉट होती है तो क्या मैं यहां से रिजाइन कर सकता हूं क्या? तो आंसर है हाँ, आप रिजाइन कर सकते हैं। फिर अगला डाउट है, एक बच्चे की रैंक है 10,500 के आसपास, इन्होंने बोला है कि मेरे को भीलवाड़ा कॉलेज है वो प्रीफर करना चाहिए या फिर कोई दूसरे स्टेट के अंदर में मेरे को पुरानी कॉलेज है वो टारगेट करनी चाहिए। तो देखो ये पर्सनल डिसीजन है वैसे तो आपका, बट मेरे हिसाब से आपको जो है वो एमपी और गुजरात में मतलब काफ़ी पुरानी कॉलेज हैं वो मिल जाएगी इस रैंक पे। तो जो है वो आप वो भी टारगेट कर सकते हो, अच्छा ऑप्शन है वो। और आपको ये है कि नहीं मेरे को अपने घर के पास में या जो भी है होम स्टेट वहीं पे रहना है, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। राजस्थान का जो पीजी कोटा है कंपेयर टू एमपी और गुजरात, यहाँ पे थोड़ा सा सीट लेना टफ होता है। ये वैसे सी बात हो गई कि यूजी की कट ऑफ स्टेट कोटा की ज़्यादा जाती है, राजस्थान की तो पीजी की भी जनरली ज़्यादा ही जाती है। फिर दूसरा है कि इनका रैंक है वो तकरीबन 1,15,000 के आसपास है, एससी कैटेगरी है, तो राजस्थान स्टेट में इनको कॉलेज मिल जाएगी क्या? देखिए चांसेस कम है, लास्ट ईयर की जो अगर अपन बात करें कट ऑफ उसके हिसाब से चांसेस थोड़े कम है कि आपको कॉलेज है वो मिल पाए। फिर अगला सवाल है कि 24,000 के आसपास में रैंक है और कोई कॉलेज मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। अब देखिए आपकी कैटेगरी ओबीसी है, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर में आराम से कॉलेज मिल जाएगी, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। और आप जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बस बात इतनी सी है कि आपको जो है वो कोई राजस्थान का अगर आप स्टेट के कोई कॉलेज चाह रहे हो तो वो नहीं मिल पाएगी, आपको कहीं दूर ही लाइक जो साउथ इंडिया के कॉलेजेस हैं लाइक तेलंगाना कर्नाटका वगैरह, वहीं पे ही एडमिशन मिल पाएगा, या नॉर्थ ईस्ट में लाइक जो मिजोरम वगैरह नागालैंड वगैरह उन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन मिल पाएगा। फिर है कि मैंने रजिस्ट्रेशन में 12th बोर्ड की डिटेल्स है वो गलत डाल दी, एंड हाउ कैन आई करेक्ट लाइक दीज डिटेल्स। तो उसका एक ही तरीका है, आप जो भी अगर राजस्थान की काउंसलिंग में आपने डाला है तो जो भी उनका ऑफिशियल मेल आईडी है rajujneet2025@gmail.com, आई थिंक यही है, तो इस पर जो आप मेल कर दो अपनी सारी डिटेल्स लिख के, आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर एंड लाइक आपका रोल नंबर वगैरह, रैंक वगैरह, और क्या आपने गलती करी है वो मेंशन कर दें। और उस गलती को ठीक करने वाला, जैसे मान लो आपने सीबीएसई कर दिया लेकिन आपका बोर्ड आरबीएसई था, तो आप अपनी आरबीएसई की जो मार्कशीट है वो उसके अंदर में अटैच कर दें। और फिर 2 से 3 दिन के बाद भी अगर आपके पास रिप्लाई नहीं आता है तो आप जो उनके टोल फ्री नंबर पे बात करके और उनको बता दें ये मैंने मेल किया और अभी तक भी रिप्लाई नहीं आया, तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। 35,000 में राजस्थान में पेड सीट लेनी चाहिए या कर्नाटका में फीस तो सेम ही है? अगेन ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आपको राजस्थान में रहना है या फिर कर्नाटका में जाना है। कॉलेज को थोड़ा आप देख सकते हो, अगर अच्छी कॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं वो कॉलेज काफ़ी अच्छी है राजस्थान वाली से, तो आप कर्नाटका भी प्रीफर कर सकते हैं। आपको अगर खाने का इश्यू नहीं है और लैंग्वेज का थोड़ा अगर आप सीख सकते हो तो आपको कर्नाटका जाना चाहिए, और आपको खाने का और लैंग्वेज का इश्यू है तो फिर आप राजस्थान में रह सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा से राजस्थान के कॉलेज जैसे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा एंड सीकर की फीस सेम ही है क्या या अलग अलग है? नहीं, ऑल इंडिया कोटा से सबकी फीस सेम है। स्टेट कोटा में जो है लाइक जैसे मान लो ओबीसी में गर्ल्स हैं उनको थोड़ा मतलब ट्यूशन फी है वो नहीं देना होता, जो पुरानी कॉलेजेस हैं अपनी एसएमएस वगैरह, एसपीएमसी, एसएनएमसी, आरएनटी, इनके अंदर में। हालांकि इस बार एक इश्यू आया है कि उनको भी मतलब उनका जो अलॉटमेंट लेटर है उसमें दिखा रहा है कि फीस जमा करानी है, तो आप पे मत करो। आप जो जब वहाँ पे जाओ एसएमएस के अंदर में तो वहीं एक बार पूछ लेना कि इस बार उनकी ट्यूशन फी है वो वेव ऑफ होगी या नहीं होगी। फिर एक अगला सवाल उसमें भी सेम सा ही है कि मैंने 10+2 वाली जो कॉलेज स्कूल का नाम है वो भर दिया, लास्ट कॉलेज या फिर स्कूल का नाम जो ऑनलाइन एमसीसी का जो फॉर्म था उसके अंदर में, तो आपका भी वैसे ही मेल करके आपको रिजोल्व कराना पड़ेगा। और रीसेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आया था बट वो मेरे ख्याल से आपने नहीं किया होगा, तो अब आपको मेल करके ही बात करनी पड़ेगी उनसे।
फिर अगला सवाल यही जो मैं राजस्थान वाले की बात कर रहा था कि अलॉटमेंट लेटर पे जो बैंक डिटेल्स दी हुई हैं उस पर पेमेंट रिपोर्टिंग के टाइम जाके करना है या रिपोर्टिंग के जाने से पहले कर सकते हैं, या रिसिप्ट लेके जाना जरूरी है? देखो, आप पहले भी कर सकते हो और आप जाके भी करना चाहोगे तो भी वहाँ पे लाइक लास्ट ईयर कई बच्चे गए थे, उन्होंने जाके भी करी थी, तो वो जाके भी आप कर सकते हो। बट अगर आप नहीं चाहते कि मतलब कोई दिक्कत आपको, तो आप पहले भी करके और अपना जो भी प्रिंट आउट है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का वो आप साथ में लेके जा सकते हैं। फिर जो थोड़ी देर पहले एक डाउट आया था 10,000 की रैंक पे कि राजस्थान में भीलवाड़ा कॉलेज प्रीफर करूं या बाहर के कॉलेजेस, तो सेम सवाल रिपीट हो रहा है। इसका आंसर मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पहले कर चुका हूं। बस कॉलेज इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर अलॉट हुआ है इसको। महाराष्ट्र के 2024-23 के न्यू कॉलेजेस को प्रीफर करें या तेलंगाना कर्नाटका के 2018 के आसपास के स्टेब्लिश्ड वालों में? देखो, अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों राजस्थानी में अगर आप हैं तो दोनों ही दूर पड़ते हैं, और 2023-24 से कंपेरेटिवली टू 2018 वालों का कैंपस है वो अच्छा रहता है और थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश भी रहता है, तो आप उनको भी कर सकते हैं। खाने का तो वो है कि दोनों में ही थोड़ा मतलब अलग ही है खाना, तो वो तो बात नहीं करेंगे अपन, और दोनों ही कंपेरेटिवली टू साउथन जो स्टेट है उनकी तरफ समझे जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो तेलंगाना हो। तो मेरे हिसाब से आप 2000 अगर सिटी अच्छी है तो 2018 के आसपास वाले स्टेब्लिश कॉलेज प्रेफर कर सकते हैं। फिर आ रहा है कि is it okay to take admission in government medical college of Haryana because there is a bond of 6 year, and if I take admission in college of Haryana then like what it will not affect my PG if I want to do my PG from other state? I am from Rajasthan। अच्छा, देखो ये अच्छा सवाल है, ये ध्यान से सुनो आप। एक्चुअली ये पूछ रहे हैं कि मैं मतलब हरियाणा से अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से यूजी करता हूँ तो फिर वो जो बॉन्ड होता है उनका 5-6 साल का, वो मेरे को दिक्कत करेगा पीजी करने में, तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। तो इसमें क्या है रूल, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने जो है वो हरियाणा से यूजी करी, फिर उनका रूल ये है कि अगर गवर्नमेंट आपको जैसे 6 साल का बॉन्ड उन्होंने साइन तो करवा लिया आपसे, बट मतलब 5-6 साल का बॉन्ड तो उन्होंने साइन करवा लिया आपसे, बट मान लो आपको नौकरी नहीं दे पाए वो 1 साल तक, तो आप ऐसे तो नहीं कि उनकी 6 साल के बॉन्ड की वजह से बेरोजगार बैठे रहोगे घर पे। तो रूल ये है कि अगर 1 साल तक वो नौकरी नहीं दे पाते हैं आपको, तो जो है वो बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वो आपको नौकरी दे पाए या ना दे पाए, बट अगर आपका पीजी में कहीं पे भी सिलेक्शन हो जाता है, तो सपोज जैसे मान लो आपने जैसे यूजी कंप्लीट करी, कंप्लीट करने के 5 महीने तक आपने वहां पे उनके बॉन्ड को फॉलो किया, फिर 5 महीने बाद में जो वो आपका यूजी का रिजल्ट आ गया और आपको कहीं कॉलेज अलॉट हो गई, तो उसमें रूल ये होता है कि जैसे मान लो आपने 2 साल कहीं पीजी करी, तो 5 महीने तो वो हो गए और 2 साल आपके पीजी वाले हो गए। ये 2 साल 5 महीने जो है वो आपके बॉन्ड से 6 साल के से कम हो जाएंगे, और जैसे ही आप पीजी करोगे उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपका जो बॉन्ड का बचा हुआ पीरियड है, 6 साल में से 2 साल और 5 महीने कम होने के बाद जितना भी पीरियड बचता है, वो आपको पीजी खत्म होने के 3 महीने के अंदर में हरियाणा में वापस आके अपनी नौकरी चालू करनी पड़ेगी। तो ये रूल है, वो इन्होंने इस बार किया है। भले ही आप पीजी राजस्थान में करें या फिर हरियाणा में करें या फिर कोई दूसरे स्टेट में करें। आई होप ये क्लियर है। और आप कहीं पे पीजी नहीं करने जाते हैं और आप घर पे बैठे रहते हैं और आप उनको बोलते हैं कि जी हमको तो नहीं करना आपका ये बॉन्ड मतलब कंप्लीट, तो जो है वो आपसे जितना अमाउंट उन्होंने बोला उतना अमाउंट आपको उनसे उनको मतलब पेनल्टी के तौर पे देना होगा। सर मेरे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, मैं अपग्रेडेशन लूंगा तो क्या मैं आगे के दोनों राउंड में चॉइस फिलिंग या पार्टिसिपेट कर सकता हूँ क्या? सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो थर्ड में भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आपको फर्स्ट राउंड में सपोज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा अलॉट हुआ, सेकंड में आपको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला मतलब वही कॉलेज रहेगी, कोई आपने जो चॉइस फिल करी थी उनमें से कुछ नहीं मिला, तो जो है वो आप राउंड थर्ड के अंदर में आराम से अपग्रेड फिर से कर सकते हो। अब देखिए जो चॉइस फिलिंग वाला मैटर है, इसमें मैं एक बार फिर से एक बात बता देता हूँ कि आपको सपोज कोई भी राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होती है, तो अगले राउंड में आप वही कॉलेज फिल करें जो उससे अच्छी कॉलेजेस हैं। उससे अगर कमजोर कॉलेज आपने फिल कर दी और अगर आपको मिल गई, उदाहरण के तौर पे बताऊं, मान लो किसी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा मिल गया और अगले राउंड में उसने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर भर दी, तो जो अगर आपको बाड़मेर मिल गई तो आप ये नहीं बोल पाएंगे नहीं मेरे को तो पहले वाली चाहिए, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। पहली गलती तो ये ना करें। और दूसरी गलती ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको जो है वो एमबीबीएस की जगह आपने कहीं बीडीएस तो नहीं भर दिया। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और हर बार मैं मतलब काफी वीडियोस में मैंने बात बोली है
कि हर बार मैं देखता हूँ 4-5 बच्चे जो इस बार सेलेक्ट हो रहे होते हैं, बट इस गलती की वजह से उनको रिपीट करना पड़ जाता है। तो आप जब भी चॉइस फिल करें उसके बाद में उसका प्रिंट आउट लेके कि आपको मैन्युअली चेक करना है कि आपने गलती से कहीं एमबीबीएस की जगह बीडीएस तो नहीं भर दिया। हाँ, आपको बीडीएस ही भरना था, तब आपने बीडीएस भरा, तब तो कोई गड़बड़ नहीं है। फिर अगला सवाल है, 30,160 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी, मतलब हरियाणा में बीसी कैटेगरी होती है, चांसेस हैं क्या? देखो लास्ट ईयर की रैंकिंग के हिसाब से तो चांसेस काफ़ी कम है कि आपको कोई कॉलेज मिल पाए। फिर एक लास्ट सवाल अपन ले लेते हैं। एमबीसी कैटेगरी का बच्चा है, 17,000 कुछ रैंक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर मिला है राजस्थान में, और ये पूछ रहे हैं कि मेरे को आगे उनमें से कौन सी कॉलेज। देखो क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एमबीसी कैटेगरी है, तो इसके लास्ट ईयर की जो एमबीसी कैटेगरी की जो रैंक थी उसके हिसाब से आप देखें कि लास्ट ईयर आपकी जो स्टेट रैंक है, उस स्टेट रैंक पे आप पिछले साल कौन सी कॉलेज अलॉट हुई थी, वो भी आप देख के आइडिया लगा सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि एमबीसी कैटेगरी में आपकी इस बार कितनी रैंक है, ये डेटा आपको काउंसलिंग वाले नहीं देते, आपको खुद फिल्टर लगा के निकालना पड़ता है। तो लास्ट ईयर में आपकी जो एमबीसी कैटेगरी की स्टेट रैंक तक जहां पे कॉलेज मिली है, वहां पे आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि मैं बोलूँ एमबीसी कैटेगरी में जो है वो आपको अपनी स्टेट रैंक निकालनी है, तो ये थोड़ा एक्सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले पीडीएफ को, फिर वहां से निकालना पड़ेगा। तो अगर आप ये निकाल के देख पाएंगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि लास्ट ईयर मेरी जो एमबीसी कैटेगरी में स्टेट रैंक थी, इस पे कौन सी कॉलेज मिली, वही कॉलेज मिलने के आपको चांसेस हैं। तो ये कुछ सवाल थे जो अपन ने मतलब डिस्कस किया। बाकी फिर भी अगर आपका कोई और सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा खुद रिप्लाई देने का उन सवालों का। अगर मैं नहीं दे पाया तो टीम से आपको कोई ना कोई उनका जो कमेंट का रिप्लाई है वो दे देगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आप इस चैनल को नीट यूजी काउंसलिंग के और भी अपडेट्स आते हैं उनको देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।